हेलो फ्रेंड। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को हम कैसे सॉल्व करते हैं और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को हम सिमुलेट कैसे करेंगे। आज का जो सिमुलेशन होगा वो बेसिकली ऑनलाइन मल्टीसिम सॉफ्टवेयर पे होगा, जो कि आपको फ्री अवेलेबल है। आप गूगल पे उसको डायरेक्ट ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले देखो, ये जो है वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम है। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हम जानते हैं जो इन्वर्टिंग टर्मिनल जो होता है नेगेटिव वाला, उस पर अपन सप्लाई वोल्टेज को कनेक्ट करते हैं। ओके, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो क्या है, बेसिकली ग्राउंड है। ठीक है, अगर हमको इस आउटपुट वोल्टेज में और इस इनपुट वोल्टेज में एक्सप्रेशन निकालना है तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये जो नोड है इस पे अपन केसीएल लगाएंगे। तो उससे पहले अपन क्या देखते हैं, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो हमारा क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन। जो वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन के कारण क्या होगा, ये जो आपको ग्राउंड दिख रहा है वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, इस नोड पर। ठीक, तो आप क्या करें, अगर आपको एक्सप्रेशन फाइंड करनी है हम करते हैं इस नोड पर केसीएल लगाते हैं। इस नोड को लेट्स से देते हैं हम ए। इसमें हम करंट मान लेंगे I1, करंट मान लेंगे I2 अकॉर्डिंग टू केसीएल। केसीएल अगर आप लगाते हो तो क्या होगा, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। आपका एक्सप्रेशन क्या आएगा, I1 इज इक्वल टू I2। I1 का जो करंट का फ्लोइंग है वो इस तरीके से हो रहा है। तो इसका जो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसका कितना है, वी आई माइनस 0/RI इज इक्वल टू I2 करंट कहाँ से है, इस पोटेंशियल से वी नॉट की तरफ, तो ये हो जाएगा 0 - V0/RI। वी नॉट ओवर वी आई का एक्सप्रेशन आप निकाल लो इसका, तो क्या आ जाएगा, V0/VI इज इक्वल टू माइनस RF/RI। V0/VI is nothing but gain of the inverting amplifier, okay, minus RF/. So basically this negative sign indicate 180-degree phase shift in inverting amplifier. If you are applying in inverting on इनपुट वोल्टेज लाइक दिस, अगर आप इनपुट वोल्टेज में अगर आप इस तरीके से होगे वेवफॉर्म है आपकी, तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाएगा विथ गेन। ये हमारा बेसिक इसका एक्सप्रेशन जो होता है, इसी को हम क्या करेंगे, अब सिमुलेट करेंगे। तो चलो इसको हम सिमुलेशन करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम इसका सिमुलेशन। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आपको डालना है मल्टीसिम लाइव। इस तरीके से आप डाल देना तो आपके पास एक खुलेगा मल्टीसिम लाइव ऑनलाइन सिमुलेटर। इसको आपको लॉगिन कर लेना है आपकी मेल आईडी से। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्रिएट सर्किट करना है। जब आप क्रिएट सर्किट करोगे तो आपकी कुछ इस तरीके की विंडो आएगी आपके पास। ओके, यहाँ पे आपको कुछ इसके कंपोनेंट दिए होंगे, जो भी कंपोनेंट आपको यूज करना है उस हिसाब से आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले हमको एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर चाहिएगा। इसके लिए हम एक ऑपरेशनल 3 पिन टर्मिनल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करेंगे। इसको हमने यूज कर लिया, इस तरीके से ड्रैग करना है, एक क्लिक कर देना है। अब हमको एक रेसिस्टेंस चाहिए, इनपुट रेसिस्टेंस, उसको आप ड्रैग करोगे इस तरीके से लाओगे। एक और रेजिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पर एक कॉपी का ऑप्शन है, उसको आप कॉपी करोगे, इसको आप इस तरीके से कनेक्ट करोगे। एक हमको सप्लाई वोल्टेज चाहिए, एसी वोल्टेज का यूज करना है, तो उसको भी आप कर ले। ओके, अब सारी वैल्यू को इसमें कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के लिए आपको इस तरीके से करोगे तो आप एक ये साइन आएगा इस तरीके से डमरू टाइप का, उस पर आपको क्लिक करना है तरीके से और इसको तरीके से ऐड कर देना है। ठीक है, हमारा इनपुट टर्मिनल कहाँ पे है, नॉन इन्वर्टिंग पर है, तो नॉन इन्वर्टिंग के लिए इसको अपन नॉन इन्वर्टिंग में कनेक्ट कर देंगे इसको। ठीक है,
फीडबैक रेजिस्टेंस को यूज करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और ये हमारा आउटपुट पे कनेक्ट हो जाएगा। आउटपुट कनेक्ट हो गया। अब इन्वर्टिंग जो टर्मिनल है वो हमारा क्या है, ग्राउंड है, तो इसके लिए हमको एक ग्राउंड सप्लाई वोल्टेज चाहिए होगा। ग्राउंड को लगा लीजिए, नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड कर दीजिए। ये ग्राउंड कर दिया, इसका ये जो टर्मिनल है वो भी ग्राउंड कनेक्टेड होगा, तो भी आप ग्राउंड पे कनेक्ट। ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब हमको आउटपुट देखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ये साइन पर आके वोल्टेज देखना है इसका, इसको आपको आउटपुट देखना है कि आउटपुट का वोल्टेज क्या रहा है, और हमको एक इनपुट पर लगाना है, इनपुट वोल्टेज हम क्या दे रहे हैं वो हमको देखना है। ओके, हमने इनपुट में लगाया है 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, आउटपुट में हम लगाएंगे 10K का। ये हो गया हमारा 10K। तो हम जानते हैं माइनस आर एफ अपॉन आर आई होता है, तो 10K अपॉन 1K, हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना आना चाहिए, 10। ठीक है, तो इसको हमने 1 वोल्ट पे अप्लाई किया, 1 किलो हर्ट्ज पे। इसको हम सिमुलेट करते हैं, यहाँ से सिमुलेट करेंगे, तो ये आपका सिमुलेट हो रहा है। इसको आप ग्राफ को यहाँ दे सकते हो इस तरीके से, ये देखिए। इनपुट वोल्टेज ये आपका 1 वोल्ट, मतलब 990 मिली वोल्ट। तो ये कैसा हुआ, इन्वर्टिंग होगा अगर इस तरीके से, तो इसका इन्वर्ट देखो एम्पलीफायर आ रहा है ये, और कितना वोल्टेज आएगा, 10, -10, तो -10 हो रहा है इस तरीके से। यहाँ पर माइनस का हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस का हो रहा है। आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया हमारा पूरा। इसको आप कैसे कर सकते हो, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इसका बना सकते हो।